Hello everyone, welcome to our class. RCC Reinforced Cement Concrete SSC JE 2025 और RRB JE CBT 2 2024 या फिर आपका MPPSC AE UPSC IES सब इंजीनियर कोई भी PSU से एग्जाम को अगर आपने टारगेट करा है तो आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल क्वाइट देख लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। आरसीसी की अभी 3-4 क्लासेस हो गई हैं, वो आप सबसे पहले जाकर देखिए प्रीवियस क्लासेस को। देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आज की क्लास जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले समझना आपको सिलेबस होता है। सिलेबस में हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें आपको बताया है कि किन किन यूनिट्स में आपको फोकस करना है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोटिवेशनल क्वाइट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मोटिवेशनल क्वाइट में, जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, तो खुद पे बिलीव होना चाहिए कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। नेक्स्ट, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने MPPSC AE को टारगेट करके रखा है तो उसकी एकदम माइंड में क्लियर इमेज होनी चाहिए कि हाँ ये MPPSC AE का एग्ज़ाम है, ये इसका सिलेबस है और ये चीज़ें हमें पढ़ना है। तो चीज़ें एकदम माइंड में क्या क्लियर होनी चाहिए, देन उसके बाद आप क्या सक्सेस अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो हम आज से क्लास थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, सबसे फर्स्ट में कंक्रीट देखे थे। कंक्रीट के बारे में हमने क्या डिस्कस किए थे इसमें कि ये मिक्सचर है किस किस का, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ किस सीमेंट सीमेंट सैंड और किसका ग्रेवल का मिक्सचर है। और हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, ये हमने कंक्रीट के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में हमने क्या देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने स्टार्ट किया था क्या, प्रिपरेशन में प्रोपोर्शनिंग। सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़े थे, प्रोपोर्शनिंग के बारे में हमने डिस्कस किए थे। प्रोपोर्शनिंग में एक मेथड आती है, इसमें कुछ मेथड से प्रोपोर्शनिंग है। तो सबसे फर्स्ट में हमने कौन सी मेथड्स में डिस्कस किया था, आर्बिट्ररी मेथड, आर्बिट्ररी मेथड सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे। तो आर्बिट्ररी मेथड में हमने क्या देखे थे, इसमें जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो कितना था, 1:2। इसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो है। अब हम यहाँ पे आर्बिट्ररी मेथड्स में इसके प्रोपोर्शंस के बारे में बात करेंगे, जो प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि M5 के लिए हम यहाँ पे कितना यूज़ करते हैं, M7.5 के लिए हो गया, M10 के लिए हम बात करेंगे, M15 के लिए, M20 के लिए और M25 के लिए हम कितना कितना प्रोपोर्शंस यूज़ करती हैं। अगर हम 5 के लिए बात करें तो 1:5 रेशियो कितना लिया जाता है, 10। और M7.5 के लिए 1:4:8 और M10 के लिए 1:3:6 और 15 के लिए 1:2:4 और M20 के लिए 1:1.5:3 और 25 के लिए 1:1 कितना लिया जाता है, 2। तो ये है इसके प्रोपोर्शंस जो आपको ध्यान रखना है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जे देखा जाए तो M20 और 25 बहुत पूछा जाता है। तो M5 और M7.5 जनरली इंटीरियर वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, और डीप फाउंडेशन या फिर कोई पाइल फाउंडेशन वर्क है तो उसके लिए हम यहाँ पे M20 और M25 ग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट मेथड हमने क्या पढ़े थे, आर्बिट्ररी के बाद मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड और
मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। और इसके बाद हमने क्या देखी थी, फाइनेंस मॉड्यूलस। इसके बाद हमने फाइनेंस मॉड्यूलस के बारे में स्टडी किए थे। ओके, तो ये सारी हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने फाइनेंस मॉड्यूलस में क्या देखे थे, सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 100। इसमें हमने सैंड के लिए बात किए थे और ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल। तो सैंड के लिए 2.2 to 3.2 और इसके लिए 6 to 9 क्या है, फाइनेंस मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट हमने एब्राम्स लॉ के लिए बात किए थे, एब्राम्स लॉ। तो एब्राम्स लॉ में हमने क्या देखे थे, ये वर्क एबिलिटी को रिलेट करते हैं। एब्राम्स लॉ रिलेट टू वर्क एबिलिटी, और इसमें जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वाटर सीमेंट रेशियो। W/C क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये एब्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ मिक्सिंग। तो टाइप ऑफ मिक्सिंग दो टाइप की होती है, नॉमिनल मिक्स और क्या जाएगा, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, इसका जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन इसमें क्या रहता है, फिक्स रहता है, प्रोपोर्शन फिक्स। और इसमें जो प्रोपोर्शन इज फाइंड आउट बाय चार्ट के थ्रू इसमें फाइंड आउट किया जाता है, और इसको एब्राम्स में दिया था। एंड ये बेस्ड है आर्बिट्रेरी मेथड में, बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी मेथड पर बेस्ड है। एंड इसमें जो ग्रेड यूज करते हैं, मिक्स इज लेस देन इक्वल टू M20। इसमें कितना, M20 यूज किया जाता है मिक्स, और डिजाइन मिक्स में ग्रेटर देन M20। हम डिजाइन मिक्स में 20 से ज्यादा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में बेचिंग ऑफ कॉन्क्रीट। बेचिंग ऑफ कॉन्क्रीट तो बेचिंग ऑफ कॉन्क्रीट में हमने क्या देखे थे, इसमें जो एग्जैक्ट क्वांटिटी सीमेंट, सैंड, ग्रेवल लिया जाता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी हम सीमेंट, सैंड, ग्रेवल के लेंगे। और जब भी हम यहाँ पे बेचिंग के लिए बात करेंगे तो ये दो टाइप की होती हैं, वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग। तो वॉल्यूम बेचिंग में जो इसको स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, और वेट बेचिंग को लार्ज क्वांटिटी के लिए। तो वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग ये दो टाइप के होते हैं। और वेट बेचिंग को हम जनरली किसके लिए कंसीडर करते हैं, लार्ज क्वांटिटी के लिए इसको क्या कंसीडर किया जाता है, वेट बेचिंग को। इसमें जो चांसेस ऑफ एरर है, जब भी हम यहाँ पे लेस चांसेस ऑफ एरर, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस चांसेस ऑफ एरर। और वॉल्यूम बेचिंग में क्या आ जाएगा, देयर विल बी मोर एरर। इसमें एरर क्या रहते हैं, मोर एरर। और वेट बेचिंग में क्या रहते हैं, लेस एरर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बल्किंग के लिए बात करेंगे, बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन। इसमें क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन होगा ऑफ सैंड, ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। इसको क्या बोला जाता है, बल्किंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बल्किंग। फिर हम इसमें डायग्राम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया क्या, डायग्राम 4 to 6। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10% OMC, ये वाटर के बीच में, और ये किसके बीच में आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच में हमारा डायग्राम हो गया।
नेक्स्ट हम यहाँ पे इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच में डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना आ जाएगा 4 to 6 और ये 10%। ये बबल ब्रस्टिंग फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन और ये बबल ब्रस्टिंग, बबल ब्रस्टिंग। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 30% OMC, 30% OMC। तो मैक्सिमम बल्किंग कितने पे अकर करती है 30% पे, मैक्सिमम बल्किंग 30% में अकर करती है। और वाटर कंटेंट 4 to 6% रेंज, वन वैल्यू कितने ली जाती 5%। ठीक, नेक्स्ट हम आज के क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंक्रीट के बारे में। आज की क्लास में हम यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सिंग के लिए बात करेंगे। जैसे कि मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के लिए बात करें, अगर हम यहाँ पे कंक्रीट का कोई भी मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। सीमेंट, सैंड और क्या लेंगे हम इसमें वाटर, सीमेंट सैंड वाटर और क्या सीमेंट सैंड वाटर होना चाहिए। तो तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, ये मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट हमारे पास बनकर क्या होगा, तैयार होगा। तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट बोला जाता है CSG, मिक्स थ्रोली टू अचीव अ यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस मिक्स। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन के तैयार होता है जिसको मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिक्सिंग के लिए बात करें तो जनरली जो मिक्सिंग होती है, हम दो टाइप से मटेरियल, जैसे अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शंस बनाना है तो सबसे पहले हम जो मटेरियल तैयार करेंगे सीमेंट सैंड ग्रेवल का, तो हम इसको हाथ के थ्रू से भी कर सकते हैं। एंड देन सेकंड ऑप्शन होता है मशीन मिक्सिंग का। मशीन जो आपने देखा होगा साइड में, या फिर किसी की छत वगैरह डलती या फिर कोई मटेरियल तैयार करवाते राउंड शेप में, तो उस मशीन का नाम है ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। तो दो प्रकार की मशीन आती, ट्रांजिट जिसमें हम RMC बोलते हैं और नॉन ट्रांजिट में टिल्टेड और नॉन टिल्टेड, दो प्रकार की मशीन होती है। तो जब भी हम यहाँ पे टिल्टेड का यूज़ करेंगे, मतलब जो टिल्ट होती रहेगी लार्ज क्वांटिटी के लिए और नॉन टिल्टेड को स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ करती हैं। तो ये दो प्रकार की हम मशीन यूज़ करते हैं। और अगर हैंड के लिए बात करें, जैसे कि सीमेंट सैंड ग्रेवल है, तो हैंड से हमें मटेरियल प्रिपेयर करना है, तो मिक्सिंग किसके थ्रू डन होती है, ट्रॉबल के थ्रू। मतलब जो हम यहाँ पे कन्नी का यूज़ करते हैं जिससे मटेरियल को मिक्स करती हैं, तो मटेरियल जो प्रिपेयर्ड होता है वो ट्रॉबल के थ्रू। तो हैंड मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग इज डन यूजिंग ट्रॉबल। और इसमें जब भी हम यहाँ पे हैंड का यूज़ करेंगे तो हैंड में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज़ होता है, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज़ होता है। और मशीन में आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की होती, टिल्टेड और नॉन टिल्टेड, नॉन ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। तो नॉन ट्रांजिट दो प्रकार की होती, टिल्टेड और नॉन टिल्टेड। इसमें टिल्टेड को लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है एंड नॉन टिल्टेड को स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट की प्रोसेस है जिसमें सीमेंट सैंड ग्रेवल एक यूनिफॉर्म शेप अचीव करता है और ये होमोजीनियस मिक्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग को पढ़ेंगे। अगर आपको मतलब क्लासेस समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमको बता सकते हैं, हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना तो वो चीज़ भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे सैटरडे संडे एंड कुछ न्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।